मनोज सर मोमेंटम फिजिक्स क्लासेस। आज क्लास 12 वाले विद्यार्थी डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन को देखेंगे। मेरे बच्चों, अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्द से जल्द। आज हम लोग सीखेंगे डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन। आइए हम लोग देखते हैं डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन। विवर्तन को समझने के लिए इसके डिफ्रैक्टिंग डिवाइस को समझना होगा। डिफ्रैक्टिंग डिवाइस, ये डिफ्रैक्टिंग डिवाइस होते क्या है देखिए, दो। एक होता है अपर्चर। क्या होता है मेरे बच्चे? अपर्चर। इसको बोलते हैं द्वारक। क्या बोलते हैं इसको? द्वारक। और एक होता है ऑब्स्टेकल। इसको बोलते हैं ऑब्स्टेकल को अवरोधक। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? अवरोधक, ऑब्स्टेकल। देखिए विवर्तन, इसी दोनों को बोलते हैं हम लोग डिफ्रैक्टिंग डिवाइस। यानी डिफ्रैक्शन को समझने के लिए अपर्चर और अवरोधक, ये दो डिफ्रैक्टिंग डिवाइस होता है। इसका वर्क क्या है, इसका काम क्या है? तो मेरे बच्चे देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ सोर्स। एक सोर्स लिए सनलाइट कुछ भी, इस सोर्स यहाँ पर हमने रख दिया अपर्चर को, और यहाँ पर ले लिए हम लोग एक स्क्रीन। क्या ले लिए? स्क्रीन, पर्दा। ये स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलेगी, प्रकाश की किरणें प्रकाश की किरणें, ये स्रोत है, सोर्स है। तो कहता है क्या है डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन आपका, कि प्रकाश की किरणों के मुड़ना। ये जो प्रकाश की किरण जो मुड़ा है किससे? अपर्चर से, यानी अवरोधक से, द्वारक से या अवरोधक से। प्रकाश के जो मुड़ने की जो घटना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? डिफ्रैक्शन। यानी किसी भी द्वारक या अवरोधक से प्रकाश के मुड़ने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? विवर्तन। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने लिया यहाँ पर अपर्चर। क्या लिए हैं? अपर्चर। ये है आपका अपर्चर। तो यहाँ तक लाइट रहेगा और इधर रहेगा नो लाइट। यहाँ पर भी नो लाइट और यहाँ पर भी नो लाइट। अब लेते हैं हम लोग ऑब्स्टेकल। ध्यान से देखिए, ऑब्स्टेकल को हम लोग लेते हैं। ऑब्स्टेकल देखिए मेरे बच्चों, ऑब्स्टेकल को कहता है क्या है ऑब्स्टेकल में, कि ये आपका सोर्स हो गया, स्रोत हो गया, है ना, ये स्रोत हो गया आपका, और ये यहाँ पर आपने ले लिया अवरोधक को। क्या ले लिए? अवरोधक। ये है आपका स्क्रीन। क्या है ये? स्क्रीन, पर्दा। देखिए प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें। यहाँ पर नो लाइट, यहाँ पर लाइट नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाएगा? शैडो। क्या बन जाएगा? शैडो, SHADOW, शैडो। ये क्या है आपका? ऑब्स्टेकल, अवरोधक। क्या है मेरे बच्चे? अवरोधक। तो अवरोधक के किनारे से जो प्रकाश किरणें बेंड की है, मुड़ गई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? डिफ्रैक्शन। यानी किसी भी डिफ्रैक्टिंग डिवाइस से प्रकाश की किरणें मुड़ती है, तो मुड़ने की इसी घटना को हम लोग क्या बोलेंगे? विवर्तन, डिफ्रैक्शन। अब ये दो टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन दो होते हैं मेरे बच्चे। तो टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन को देखिए, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जो है दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है फ्रेनेल, FRESNEL, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। और सेकेंड बोलते हैं मेरे बच्चे फ्राउनहोफर, फ्राउनहोफर, FRAUNHOFER, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। दोनों साइंटिस्ट के नाम पर आधारित है। ये हो गया फ्रेनेल डिफ्रैक्शन और ये हो गया फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। अब ये दोनों को हम लोग डिटेल से समझेंगे, फ्रेनेल को और फ्राउनहोफर। आइए समझते हैं हम नाउ फ्रेनेल को और फ्राउनहोफर। देखिए
फ्रेनेल किसे कहेंगे, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट नंबर फ्रेनेल, FRESNEL, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। ध्यान से देखिए मेरे बच्चों फ्रेनेल डिफ्रैक्शन को। ये देखिए सोर्स है, सोर्स ये ले लिया हम लोग ने, सोर्स ये ले लिए, सोर्स ले लिए, और यहाँ पर ले लिया हम लोग अपर्चर। क्या ले लिए, अपर्चर, अपर्चर, और यहाँ पर ले लिए स्क्रीन। तो कहता है क्या है इसमें, है ना, यहाँ से प्रकाश किरणें गुजरेगी, प्रकाश किरणें, कहता है क्या, ये हो गया आपका अपर्चर। यानी कि फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में या तो स्क्रीन या तो सोर्स या दोनों अपर्चर से सीमित दूरी पर होना चाहिए। कौन दूरी पर होना चाहिए, सीमित, है ना, फिनाइट डिस्टेंस पर। या तो स्क्रीन या तो स्रोत या दोनों अपर्चर से क्या होना चाहिए, सीमित दूरी पर। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन। देखिए सीमित दूरी पर है एकदम, है ना। अब हम लोग समझते हैं सेकंड, फ्राउनहोफर, फ्राउन FRAUN, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। अब देखिए फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, देखिए ये अपर्चर है और ये आपका स्क्रीन, ये स्क्रीन हो गया, ये हो गया आपका अपर्चर। इसमें क्या होता है कि या तो स्रोत या तो स्रोत या तो स्रोत, ये आपका सोर्स है, ये क्या है, सोर्स। कहता है या तो स्रोत या स्क्रीन अपर्चर से क्या होना चाहिए, इनफिनाइट डिस्टेंस, अनंत दूरी पर। तो देखिए इसमें स्रोत को हमने कहा लिया है, इन्फिनिटी पर, अनंत पर। यानी कि अगर अपर्चर से स्क्रीन या स्रोत या दोनों में से कोई एक क्या हो, अनंत दूरी पर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। तो ये था फ्रेनेल और ये था फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन, यानी विपवर्तन। अब हम लोग समझेंगे पोलराइजेशन को, ध्रुवन को। नाउ इससे पहले हम लोग डिफ्रैक्शन देखें, अब देखेंगे हम लोग पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या कहता है, ध्रुवन क्या कहता है, इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, ये हम लोग लिए सनलाइट, क्या लिए हैं, सनलाइट, सनलाइट। ये सनलाइट देखिए पहले ऐसा हो जाता है, बना दिए इस तरह से, ये सनलाइट है। इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे इसको, अनपोलराइज्ड लाइट। सनलाइट को ही बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश, अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। सनलाइट, ऑर्डिनरी लाइट, ये पहले क्या हो गया, अनपोलराइज्ड, अध्रुवित। अब इस अनपोलराइज्ड लाइट यानी ऑर्डिनरी सनलाइट को किसी प्रिज्म, ये देखिए प्रिज्म या निकोल प्रिज्म कहेंगे, इसे निकोल प्रिज्म। कौन सा प्रिज्म कहेंगे इसको, निकोल प्रिज्म, या किसी पोलराइजर, ये देखिए पोलराइजर, पोलराइजर से होकर क्या होता है, गुजरता है। क्या होता है, ये गुजरता है। तो प्रकाश की किरणें, ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है, अध्रुवित प्रकाश की किरणें, वो क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं, ध्रुवित हो जाते हैं। तो कैसा हो जाएंगे वो, ध्रुवित। यानी जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं उसके जो वाइब्रेशन है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, यानी वेव मोशन के परपेंडिकुलर इसका वाइब्रेशन होता है। इसीलिए पोलराइजेशन को कहा गया है, पोलराइजेशन से ये प्रूव होता है कि लाइट जो है वो ट्रांसवर्स नेचर का होता है। कैसा नेचर का होता है मेरे बच्चे, ट्रांसवर्स नेचर का। ये जो लाइट है वो कैसा वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। किससे प्रूव होता है ये, पोलराइजेशन से। तो एक बार फिर से इसका डेफिनेशन देखें। जब
अनपोलराइज्ड लाइट, अध्रुवित प्रकाश किरणें किसी निकोल प्रिज्म या पोलराइजर से होकर के गुजरता है, पास करता है, तो इसके जो अनपोलराइज्ड लाइट है वो क्या हो जाते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। क्यों? इसलिए कि जो प्रकाश की किरणें हैं, तरंगे हैं, प्रकाश की किरणें हैं या तरंगे हैं, वो क्या होते हैं, उनके जो वाइब्रेशन होते हैं वो वेव मोशन के क्या हो जाते हैं, परपेंडिकुलर, लंबवत दिशा में। कौन सी दिशा में? लंबवत दिशा में। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुवण। क्या कहते हैं इसको? ध्रुवण कहते हैं। अब इसमें होता है क्या है कि अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता, जो अध्रुवित प्रकाश उसकी तीव्रता अगर आई मान लें, तो जो ध्रुवित प्रकाश है ये पोलराइज्ड लाइट है, पोलराइज्ड लाइट, ध्रुवित प्रकाश। कौन सी प्रकाश है ये? ध्रुवित प्रकाश। इसकी तीव्रता आई है तो इसकी तीव्रता घट करके क्या हो जाती है? आधी, I/2। अगर अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता आई है तो ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? I/2। घट की तीव्रता क्या होती है? आधी हो जाती है। तो हम लोग पोलराइजेशन को समझे। अब इसे प्राप्त करने की बहुत सारी विधि है, बहुत सारे मेथड है। तो कौन कौन से मेथड है हम लोग इस वीडियो के तहत देखेंगे। नाउ देखिए मेरे बच्चों, है ना, तो कौन कौन से मेथड से इसे प्राप्त करते हैं? तो पहला है बाय रिफ्लेक्शन, सेकेंड है बाय रिफ्रैक्शन, थर्ड है बाय डबल रिफ्रैक्शन, फोर्थ नंबर में है बाय स्कैटरिंग। यानी इतने मेथड से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, किसको? पोलराइज्ड लाइट को, ध्रुवित प्रकाश को। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है मेरे बच्चे, VVI आपका है रिफ्लेक्शन मेथड। अब इस रिफ्लेक्शन मेथड में ही आता है ब्रूस्टर का नियम। किसका नियम आता है? ब्रूस्टर का नियम। तो ध्यान से देखिए फर्स्ट नंबर को, और रिफ्लेक्शन मेथड में किसके नियम को? तो ब्रूस्टर, BREWSTERS, ब्रूस्टर्स लॉ। इन्होंने क्या बोले, इनको समझेंगे। रिफ्लेक्शन में ब्रूस्टर का नियम, कौन सा नियम? ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है? ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चों ब्रूस्टर का नियम को। तो ब्रूस्टर का नियम कहता है tan θp = μ। tan θp = μ। थीटा पी को बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। क्या कहते हैं इसको? पोलराइजिंग एंगल। कौन सा एंगल कहते हैं बच्चे? पोलराइजिंग एंगल। अब म्यू आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए यहां पर ध्यान से इसके मैकेनिज्म को थोड़ा समझेंगे। देखिए रिफ्लेक्शन मेथड, कौन मेथड से हम लोग? रिफ्लेक्शन मेथड। ये आपका बाउंड्री हो गया। ये प्रकाश की किरणें कौन सी आगे प्रकाश किरणें? अध्रुवित। प्रकाश की किरणें कैसे रहेगी? अध्रुवित। ये देखिए अध्रुवित प्रकाश की किरणें जब किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से, यानी किसी पोलराइजर से टकराता है, तो टकराने के बाद प्रकाश की किरणें अपने ही माध्यम में पुनः क्या होती है? वापस लौट जाती है। देखिए वापस लौट गए। तो ये जो इससे टकरा के जो वापस हुए ये कैसा होंगे? देखिए ये देखिए पोलराइज्ड, इसको बोलते हैं PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये हो गया UPL, अनपोलराइज्ड लाइट। और ये आपका एंगल, यही एंगल जो है ये बनाया आपका θp। कुछ किरणें जो है, चूंकि ट्रांसपेरेंट मटेरियल, तो कुछ किरणें जो है ना, दूसरे माध्यम में भी चले जाते हैं। तो देखिए दूसरे माध्यम में भी चले गए, लेकिन ये जो दूसरे माध्यम में गए हैं वो क्या होता है? पार्शियली पोलराइज्ड। कैसा होता है? पार्शियली पोलराइज्ड, अंशतः ध्रुवीय। तो अंशतः ध्रुवीय देखिए ऐसा होता है, अंशतः ध्रुवीय, अंशतः ध्रुवीय, अंशतः ध्रुवीय। इसी पूरी घटना को हम लोग किसका नियम कहते हैं? ब्रूस्टर का नियम, जो होता है tan θp = μ। तो मेरे बच्चे ये थे आपके डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन।
अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट से शुरू करेंगे, स्थिर वैद्युत से शुरू करेंगे। आपका मनोज सर जरूर सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को।